शनिवार को जयपुर के स्टैच्यू सर्किल स्थित बिरला ऑडिटोरियम में स्टेट साइंस सेमिनार 2022 का आयोजन हुआ। यह सेमिनार प्रदेश की स्कूली वैज्ञानिक प्रतिभाओं को मंच देने के लिए आयोजित हुआ। आयोजन का उद्देश्य प्रदेश के दूरवर्ती कस्बों गांवों से मेधावी विद्यार्थियों को खोजना और उनकी वैज्ञानिक दूरदर्शिता और नई खोजी विचारों को दुनिया के सामने लाना था। इस सेमिनार में जिन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सही मंच न मिलने से उनकी नई खोजें, नई संभावनाएं, नए समाधान या नए विकल्प और खोजी विचार अक्सर उनके ही अंदर घुटकर मर जाते थे, उनको प्राणवायु देने का काम किया गया। अतः प्रदेश के बुझते हुए ज्ञान दीपों को ज्योतिमय करने का प्रयास किया गया। अपने ज्ञान प्रकाश को लिए प्रदेश के लगभग सभी जिलों से आई उत्कृष्ट प्रतिभा सेमिनार में जगमगाई। सभी विद्यार्थियों ने विज्ञान के क्षेत्र में की गई नई खोज, नई संभावना या विज्ञान से उत्पन्न हुई समस्या के समाधान की प्रकृति के बचाव के लिए और फैल रही लंपी कोरोना जैसी महामारियों के निदान को लेकर नए विकल्पों को मॉडल प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों के इन सभी मॉडलों में से श्रेष्ठ मॉडलों का चुनाव होना था। सभी विद्यार्थी अपनी मॉडल प्रस्तुति के चुनाव को लेकर थोड़े चिंतित दिख रहे थे, क्योंकि यहाँ से सिलेक्शन के बाद उन्हें आगे अभी बड़े स्तर पर जाना था। इसी मन की चिंता को भांपते हुए मंच संचालक ने सेमिनार में हारने वालों को प्रेरित और सकारात्मक रहने पर चर्चा शुरू कर दी। चर्चा में मन से हारने की बात कही जाने लगी और विद्यार्थियों को चिंता को कम करने के लिए जोर दिया गया। मंच संचालक ने कहा कि हमें कभी भी हार से हताश नहीं होना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए और उभरना है और खुद को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इसी क्रम में एक महोदय ने मंच पर आकर विद्यार्थियों के अभिभावकों, शिक्षकों से कहा कि कोई जीतता है तो अच्छी बात है, पर फेल होते हैं उन्हें आगे के लिए तैयार होना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए। हम लोग जीतने वाले के लिए खुशियां मनाते हैं, ढोल बजाते हैं, जुलूस निकालते हैं, पर हारने वाले के लिए कुछ भी नहीं करते। हमें हारने वालों के लिए भी करना चाहिए, हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए, उसका विश्वास बनाए रखना चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए और तभी कंपटीशन बैलेंस हो पाएगा। और वहीं कुछ विद्यार्थियों ने अपनी असफलता से सामने पर खुद को संभालने और आगे बढ़ने को लेकर अपने अनुभव साझा किए। एक छात्र दिव्यदर्शिनी ने बताया कि वो नेशनल लेवल के एक विज्ञान प्रतियोगिता में नर्वस होने के कारण अच्छा मॉडल होने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा। इससे उभरने में उनकी मां ने उनका साथ दिया और अब वो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं। छात्रा कहती हैं कि एक माँ के साथ ने हार के गिल्ट से बचकर साहस के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। चर्चा का उद्देश्य विद्यार्थियों को हताश से उन्हें और असफलता से गिल्ट ना करने और हमेशा आगे बढ़ने की और सकारात्मक बने रहने और हार ना मानने, आए गलत विचारों पर जीत पाने की प्रेरणा दी गई थी। विद्यार्थियों को बताया जा रहा था कि लड़ने वाला हमेशा योद्धा होता है। आप सभी प्रतियोगिता में लड़ रहे हो, आप योद्धा हो। स्थान पाना एक अलग बात है, असलियत में हारे हुए तो वो हैं जो अभी इस ज्ञान से दूर अज्ञानता के अंधकार में पड़े हैं। आप ज्ञानी हो, विज्ञानी हो और देश के भविष्य हो। इस भविष्य को हमेशा उज्ज्वलता से चमकना चाहिए। सक्षम संचार के लिए पंकज राम पंचाल और वैशाली की रिपोर्ट।